आप जब मॉडल को रिप्रेजेंट करने जाएं तो सबसे पहले अपना नाम बताएं, उसके बाद से अपना क्लास बताएं। क्लास पर फोकस करें क्योंकि मॉडल जो भी आपको सुन रहा है, मॉडल को आप जब डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो वो फोकस करता है कि कहाँ तक ये कॉन्सेप्ट बताएगा, इसलिए क्लास थोड़ा डीप अपना साउंड ज़्यादा रखें। उसके बाद स्कूल, स्कूल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्कूल का भी आप साउंड ज़्यादा रखें कि आई रीड इन संत जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगहा, इस तरह करके। अब बताएं कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच complex food molecule will be broken down into simpler molecules। सर यही मैकेनिज्म आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब। अब ये आप बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो माउथ में लेकर उसको च्यू कर देते हैं। च्यू करने के बाद हम उससे बॉवेल कन्वर्ट हो जाता है, बॉवेल आता है, वहाँ सलाइवा रिलीज होता है, सलाइवा हल्का सा डाइजेशन करता है। उसके बाद से यहाँ से आता है फूड, वहाँ से बॉवेल बन के स्टमक में तीन चीजें रिलीज होती हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, HCl अगर फूड के साथ पार्टिकल बैक्टीरिया आ गए हैं अगर, तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उनको किल कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके बाद अगर HCl ज्यादा रिलीज हो गया तो यहाँ की जो लाइनिंग है सर वो खराब होने लगती है, उसको बचाने के लिए म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। एक्सेसिव HCl से ये लाइनिंग खराब होने लगती है। उसके बाद सर हमारा फूड यहाँ 3 to 4 आवर चर्निंग के बाद यहाँ से मूव करता हुआ ड्यूडेनम में चला जाता है। ड्यूडेनम सर कुछ नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ड्यूडेनम में जाने के बाद वहाँ इंटेस्टाइनल, ड्यूडेनम और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमने एक में दिखा रखा है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है फिर ड्यूडेनम, दोनों पार्ट ही है स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो सर ड्यूडेनम दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इंटर मारता है तो यहाँ पे कुछ एंजाइम रिलीज होती हैं, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। आप लोग कोडिंग से इसे याद रखिएगा, मील्स के कोडिंग से। माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज ये क्या करती है, फूड पार्टिकल, फूड के जो भी और कंपोनेंट्स है उनको ब्रेक डाउन कर देती है और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अब अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स कहाँ जाएंगी, तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वो मूव कर जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं और वहां पे अब वो फीकल मैटर बनकर और फीसेज बनकर और स्टूल बनकर इजेशन के थ्रू एनस, इजेशन के प्रोसेस से एनस के थ्रू बाहर आ जाती हैं। उसके बाद सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, हमने यहाँ पे लीवर भी शो कर रखा है सर, गाल ब्लैडर भी शो कर रखा है, इनका क्या फंक्शन है। लीवर सर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करेगा, लीवर ने क्या किया, बाइल जूस सिक्रेट किया। बाइल जूस तुरंत इफेक्टिव नहीं है सर, ये तुरंत यहाँ से चला जाता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। स्टोर होगा तो सर ये क्या होगा कि ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा इसका जूस। गाल ब्लैडर में क्या होगा, लीवर का बाइल जूस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और बाइल जूस किस पर एक्ट करता है, बाइल जूस चला जाता है इंटेस्टाइन में, यहाँ सीधा आता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक डक्ट से अंदर जाता है। हम लोग हायर क्लासेज में अभी सर वो हम लोग को नहीं पढ़नी है, वो कहाँ चली जाती है वो सर, फिर इंटेस्टाइन में चला जाता है बाइल जूस। बाइल जूस फैट को ब्रेक करता है सर, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल में तोड़ देता है क्योंकि फैट को कोई दूसरा ब्रेक नहीं कर सकता और ना ही उन्हें डाइजेस्ट कर सकता है। इनको आता है बाइल जूस, वो इनको ब्रेक डाउन करता है, उनको तोड़ता है और वो उनको ब्रेक डाउन करके उनको डाइजेस्ट कर देता है। तो यहाँ सर प्रोटीन हो गया था और कार्बोहाइड्रेट यहाँ डाइजेस्ट हो गए थे इंटेस्टाइनल जूस से और यहाँ से सर फैट भी डाइजेस्ट हो गया। इस तरह हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर।